क्या आप एक फ्रेशर है और ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना आपका एक सपना है? तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू निधि's जॉब टॉक। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा फॉर इंडियंस, खास करके अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाली हूँ कि कौन ये अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, साथ ही आपकी सैलरीज कितनी होने वाली है, अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपका वर्किंग आवर्स कितने होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 सिंपल स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और साथ ही कौन सी कंपनीज है जो अभी फ्रेशर्स को हायर कर रही है। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट रिलेटेड या फिर ऑस्ट्रेलिया जॉब रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन इस ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक इंडियन सिटीज़न है और आपका एज 18 ईयर्स से 50 ईयर्स के अंदर फॉल करता है, आप बेसिक इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन आपके 10th पास से ज़्यादा है या फिर आप 10th पास तक है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, आप मेडिकली फिट है, तो इन केसेस में आप ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज हायर करती है डायरेक्ट फ्रेशर्स को। अब बात करते हैं कौन अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th ग्रेड से नीचे है, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना बिल्कुल भी नहीं आता, मेडिकली आप अनफिट है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, और एल्स आपके पास जो भी पासपोर्ट है वो इनवैलिड है या फिर एक्सपायर है, तो इन सब केसेस में आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक टिप मैं आपको देती हूँ, सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाइए। अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी है एक्सपायर्ड या फिर इनवैलिड स्टेज में है तो आप उसको रीअप्लाई कीजिए, पासपोर्ट को ठीक कीजिए, और अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो अपना इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, तो तब जाके आपके चांसेस थोड़े बहुत बन सकते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी करेंटली ऑस्ट्रेलिया में फ्रेशर्स के लिए कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप कौन कौन से जॉब्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, खुद का आप ट्रायल एक बार ले सकते हैं। देखिए, मोस्टली जो सेक्टर्स होता है मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेयरहाउस पैकर्स, फैक्ट्री वर्कर, फार्म वर्कर, क्लीनर, हॉस्पिटैलिटी, किचन हेल्पर और एल्स डिलीवरी एजेंट। ये सब कुछ आप देख सकते हैं एज एन फ्रेशर। आपके पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, आपका सिर्फ स्किल यहाँ पे चाहिए होता है। ये सब सेक्टर्स पे मोस्टली फ्रेशर्स को हायर करते हैं। अगर आप एक इंडियन कैंडिडेट है तो भी आपके पास चांसेस अभी हाई है इन सेक्टर्स में हायर होने के। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपकी सैलरी कितने होने वाली है। अगर आप एज अ फ्रेशर भी ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं तो आपका सैलरी बेटर होता है। ऑस्ट्रेलिया में इनिशियल्स में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, आप मिनिमम 20 से लेके 28 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर के हिसाब से आप कमा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो मंथली आपका 2.5 से 3.5 लैक्स पर मंथ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करते हैं। अगर आपके वर्किंग आवर्स की बात करें तो आप पर वीक आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं, विच मीन्स पर डे आपका 8 घंटा एज अ शिफ्ट होता है। अगर आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना चाहते हैं तो वो सेपरेट काउंट होगा, उसके लिए आपको सेपरेट भी पे किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के वो 4 सिंपल स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको पासपोर्ट रेडी रखना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, और अगर आपका पासपोर्ट है और वो इनवैलिड या फिर एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप रीअप्लाई कीजिए। पासपोर्ट आपका रेडी रखिए जो कि वैलिड स्टेट में होनी चाहिए। आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो आपका रेज्यूमे और सीवी होता है, जिसमें आपको सिंपल रेज्यूमे और सीवी आपको बनाना है जो सिंपल लैंग्वेज में हो, ज़्यादा लेंथी ना हो,
हो, एकदम कंसाइज हो, उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका एज लिखा होना चाहिए, आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो, आपके जो भी स्किल्स है वो हाईलाइट होने चाहिए, और आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है प्रीवियसली तो उसको आपको हाईलाइट करना है, मेंशन करना है, प्रोवाइडेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर आप फ्रेशर है तो आपको कुछ भी चीज़ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका थर्ड स्टेप है जॉब सिलेक्शन। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जॉब कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल आपको वेयर हाउस या फिर फैक्ट्री या फिर फर्म, ऐसे जो भी आपका डिजायर्ड सेक्टर है उसको आपको सर्च करना है। आपको उस प्रोवाइडेड जॉब्स, अगर वैकेंसीज खाली है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना है। फिर जो आपका स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, दैट इज योर वीज़ा एप्लीकेशन। जब आपको जॉब मिल जाती है इसके बाद ही आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, जैसे कि जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब आपका मेडिकल टेस्ट आपको देने होंगे, आपके डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए उसको आपको मांगेंगे, एंड लास्टली आपका वीज़ा फाइल जो भी होगा उसको सबमिट करना होगा। ये सारे प्रोसेस अगर आपके सही होते हैं, वैलिड होते हैं, तब जाके आपका वीज़ा अप्रूव होता है। ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के लिए आपको मैं एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए, आपका सीवी और रेज्यूमे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में होने चाहिए, साथ ही आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली वो 10th प्लस होनी चाहिए, साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, और लास्टली आपके पास आपके मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और सारे वैलिड पोजीशन पे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी, रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन में अभी विजिबल है, और अगर आपसे मिस हो चुका है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सीरियसली सोच रहे, जॉब करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन्स है, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए और आप चाहते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए ऑस्ट्रेलियन जॉब, ताकि मैं समझ पाऊँ आप में से कौन कौन से लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट मिस द लेटेस्ट अपडेट्स।